कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा कलिकामद गाई, सुजन संजीवनी मूर सुहाई। राम कथा कलिकामद गाई, सुजन संजीवनी मूर सुहाई। बुद्धि विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कलिकल सुविभंजन। विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कलिकल सुविभंजन। तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए। जय जय हनुमत कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। हलवाई ने छौंक जोर कोई लगा दियो है ना? बढ़िया तड़का लगाया। राम कथा प्रारंभ करी श्री सुखदेव जी बाबा ने, और कहते हैं भैया ये राम कथा, यह सृष्टि भगवान नारायण से चलती है। शांति बनाए, सृष्टि का निर्माण भगवान नारायण से ही होता है। भगवान नारायण सर्वप्रथम नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि के कश्यप, और कश्यप के श्रीमान विवस्वान माने सूर्य, जिससे इस वंश का नाम सूर्य वंश पड़ा। सूर्य वंश में अनेक अनेक प्रतापी राजा हुए। महाराज अम्बरीश जैसे महाभाग कृष्ण भक्त राजा, महाराज अंशुमान, महाराज सगर, महाराज दिलीप, महाराज भागीरथ जो गंगा मैया को लेकर के पृथ्वी पर आए, महाराज रघु, महाराज अज, और महाराज दशरथ। दशरथ जी अवध अयोध्या के राजा हैं सज्जनों, जिनकी 3 रानी है, कौशल्या, केकई और सुमित्रा। किसी प्रकार का अभाव इनके अवध में नहीं है। इनका नगर, इनका राज्य ही इतना दिव्य, जिसका नाम है अवध, जहाँ किसी का वध न हुआ हो, वो है अवध। लेकिन एक दिन की बात, तो दशरथ जी महाराज अपनी सभा में विराजमान थे। अचानक पुत्र की याद आ गई, और मन में विचार किया कि मेरे 3 विवाह हुए, लेकिन एक भी पुत्र नहीं है। मन में ग्लानि आ गई। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही। भयो गिलानी मोरे सुत नाही, भयो गिलानी मोरे सुत नाही। गुरु गृह गया हूँ तुरत मही पाला, गुरु गृह गया हो तुरत मही पाला। गुरु गृह गया हूँ तुरत मही पाला। गुरु गृह गया हो तुरत मही पाला। शरण लागे करुण विनय विसारा, चरण लागे कर विनय विशाला।
राजा दशरथ जी के मन में जब ग्लानि जगी कि मेरे कोई पुत्र नहीं है, बेटा नहीं है, चौथी अवस्था आ गई, वृद्ध अवस्था मेरी हो गई, अभी तक बालक नहीं है, ये भाव जब जगा तो गुरुदेव की शरण में श्री दशरथ जी महाराज पधारे और गुरुदेव से प्रार्थना करी, गुरुदेव मैं 3 स्त्रियों का पति, 3 मेरी पत्नी, चौथी अवस्था मेरी आ गई, अभी तक एक भी पुत्र नहीं है। आप जैसे गुरु मुझे प्राप्त हुए, आप जैसे कुलगुरु मुझे प्राप्त हुए, फिर भी अवध का आंगन सोना ही सोना है, कृपा करिए एक बेटा मेरे हो जाए। वशिष्ठ जी कहते हैं कि अरे दशरथ चिंता क्यों करते हो, किधर हो धीर औहि सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। धैर्य धारण करो राजन, अरे चिंता क्यों करते हो, तुम्हारे 1 नहीं 2 नहीं 4 पुत्रों का जन्म होगा, 4 बेटा तुम्हारे घर जन्म लेंगे। दशरथ जी बोले गुरुदेव वो दिन कब आएगा, वो शुभ घड़ी कब आवेगी, कृपा करिए और शीघ्रता से मुझे आशीर्वाद दीजिए। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। दशरथ जी की जब विकलता व्याकुलता वशिष्ठ जी ने जानी कि अब इसके धैर्य का ठिकाना नहीं है, तो श्रृंगी ऋषि को आमंत्रित किया, श्रृंगी ऋषि जी को बुलाया यज्ञ करने के लिए, पुत्र कामिष्ट यज्ञ। और सज्जनों ये जो श्रृंगी ऋषि है ना, ये कोई और नहीं है, महाराज दशरथ के बहुत वर्ष पहले जो एक बेटी हुई थी शांता, वो बेटी जिन ऋषि को ब्याही है वही है श्री श्रृंगी ऋषि, यानी दशरथ जी के जमाई है, राम जी के रिश्ते में एक तरह जीजा लगते हैं श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि आए, उन्होंने पुत्र कामिष्ट यज्ञ सरयू नदी के पावन तट पर प्रारंभ किया। और जैसे यज्ञ प्रारंभ हुआ है कि भगत सहित मुनि आहुति दीनी, जैसे ही आहुति दी है तो भगवान नारायण अग्नि स्वरूप में प्रकट होकर के एक खीर प्रसाद हाथ में लेकर दशरथ जी के सन्मुख प्रकट हो गए और राजा दशरथ के हाथ में खीर प्रसाद दिया कि यह भी प्रसाद अपनी रानियों को खिलाना, भगवान की कृपा से तुम्हारे घर 4 बेटा होंगे, 4 पुत्र होंगे। राजा दशरथ बड़े प्रसन्न हुए, अभी प्रसाद लाए, अपनी 3 रानियों को अभी प्रसाद बांटा खिलाया। तुलसी बाबा लिखते हैं कि जा दिन ते हरि गर्भ आई, मानो भगवान कौशल्या मैया के गर्भ में आ गए हैं, अवध में मंगल गीत गबने लगे हैं। और अब तो वो तिथि आ गई, धीरे धीरे समय बीतता गया और वो पावन घड़ी नक्षत्र मुहूर्त की 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्षे अभिजीते है
गेह गगन दुंदुभी बाजी दाम गेह गेह गगन दुंदुभी बाजी कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नौमी तिथि आ गई, चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष अभिजित नक्षत्र और मानो मध्य दिवस यानी 12 बज रहे हैं दिन के। कौशल्या मैया के सुंदर आंगन भवन में आज चतुर्भुज रूप धारण करके स्वयं नारायण प्रकट हो गए। बोले नारायण भगवान की जय हो, श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। भगवान प्रकट हुए, कौशल्या मैया निहारती रह गई, देखती रह गई, समझ नहीं आ रहा क्या कहे क्या बोले। पहले भगवान की स्तुति कौशल्या मैया ने गाई है। आइए हम आप भी गावें। भई प्रकट कृपा दीन दया